हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हमारे साथ दोस्तों हमारी सी इंटरमीडिएट की टीम पूरी है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं वो इंपॉर्टेंट बैच जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्यों राहुल सर? सर एकदम सही कहा आपने। बट अभी आपको मैं और सिर्फ गुरी सर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे आपको सभी टीचर से मिलवाएंगे। कुछ बच्चे हर एक टीचर से एक बार मुलाकात कर चुके हैं जो वीसी गुरुकुल को थ्रू आउट फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे शायद पहली बार मुलाकात कर रहे होंगे। तो एक एक टीचर से आपको मुलाकात करवाते हैं और आपको हमारी सीए इंटर की अब धुआंधार टीम से मिलवाते हैं, जिनमें इतना जोश है कि हम अब बोलते हैं कि सर कृपा करके थोड़ा सा हमारे को अपनी एनर्जी मैच करने दो। हम भी चाहते हैं कि उसी पेस से आगे बढ़े, जिस पेस से, जिस एनर्जी से, जिस मोमेंटम से आप लोग बढ़ रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई जो बच्चे हमारे साथ सीए फाउंडेशन में पढ़े हैं, चाहे किसी भी जगह पे वाईटी में पढ़े हैं, चाहे ऐप में पढ़े हैं, चाहे कोर्सेज में पढ़े हैं, आपको दिखेगा कि वो सीए इंटर के अंदर में भी सेम मोमेंटम, सेम एनर्जी, सेम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट और सेम वही जज्बा कि आपका रैंक लेकर आना है, आपको अच्छे मार्क्स से पार कराना है, यही अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। इस तरीके से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ये तो यस। दोस्तों तो गुरी सर ये इंट्रोड्यूस करा जाए टीम को एक एक करके। यस यस तो दोस्तों हम लोग मुकाम बैच लेकर आए हैं। जो बच्चे सीए फाउंडेशन मई 26 में क्लियर करे हैं, उनका जो अटेम्प्ट होने वाला है वो मई 2027 होने वाला है। सो ये मुकाम बैच मई 2027 के लिए दोस्तों होने वाला है। सारी डिटेल्स हम लोग आपको कंप्लीट डिटेल दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैकल्टी से, कि फैकल्टीज कौन होने वाले हैं। ठीक है, तो फैकल्टीज में सबसे पहले हम लोग ग्रुप वन फैकल्टीज की बात करते हैं। ग्रुप वन में दोस्तों आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट, लॉ और टैक्सेशन। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट की। तो एडवांस अकाउंटिंग आपको कौन पढ़ाने वाले हैं? तो दोस्तों यहां पर सीए प्रणव प्रतीक तुलसियान सर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। सीए फाउंडेशन यानी सीपीटी ऑल इंडिया रैंक वन, सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक वन, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक फाइव, और दोस्तों बिग फोर में आर्टिकलशिप, और उसके बाद एक ऐसी फॉर्च्यून 500 कंपनी में दोस्तों इनका एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, 4+ साल का एक्सपीरियंस है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, एवरेज बच्चे को भी टॉपर बना दे, इस तरह की सर की टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा प्रणव भैया का हमारी इस प्यारी सी वीसी गुरुकुल की टीम में। हेलो 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 गुरप्रीत भाई, हेलो सारे बच्चों को। एंड थैंक यू गुरप्रीत भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड यस, हम एडवांस अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। एंड एडवांस अकाउंट्स पढ़ने का मेथड एकदम वैसा ही रखेंगे जैसा बच्चों को स्टोरी के रूप में कंसेप्ट समझ आए और बच्चा चाह के भी कंसेप्ट को भूल ही ना पाए। वाह। एंड हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमारे जो फाइनल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स है एकदम मतलब गोविंदा, मेरा तो ये लगता है ना मुझे कि हमें ऐसे नहीं पढ़ाना कि रैंक वाली स्ट्रैटेजी तो है ही कि भाई रैंक लाना है, एग्जाम्स वगैरह सब करना है, वो सब चीजें है ही। उसके साथ साथ एक अकाउंट्स, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो अकाउंट से हमें प्यार होना चाहिए कि भाई हमें अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि हम प्रैक्टिकली उसको सच में यूज कर पा रहे हैं। हम किसी बिजनेस में अगर पूछा जाए तो हम उसको यूज कर पाए। तो इसी तरीके से हम पढ़ने वाले प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ। एंड आई बिलीव प्रॉपर मजा आने वाला है बच्चों को। सो यस, दैट विल बी द देखो, मैं गारंटी ले स्ट्रेटेजी सकता पर। हूं प्रणव सर मैं एक सर एक चीज परफेक्शनिस्ट है। बोलना अगर चाहूंगा आप मैं। उनसे पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 90+ स्कोर करेंगे। मैं कह सकता हूं स्टूडेंट इजीली 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, बिकॉज ये जिस स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करते हैं ना, डे जीरो से ही बता देते हैं कि एंड तक की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और इन्होंने पहले से प्लान कर रखा है बैच कैसे जाएगा, रिवीजन कैसे जाएगा, एंड डे पर आपको क्या रिवाइज करना होगा, सब कुछ दोस्तों आपको डे जीरो पर ही, लेक्चर नंबर जीरो में ही आपको सर जो है बताने वाले हैं। तो थैंक यू प्रणव सर। अब तो नेक्स्ट मैं चलते एक हैं। चीज नेक्स्ट कहना सब्जेक्ट चाहूंगा दोस्तों सर। आपका होने एक वाला है सर लॉ सब्जेक्ट। सर यस, गुरी सर, मैं प्रणव सर के बारे में एक बात बताना चाहूंगा बच्चों बिल्कुल को सर। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। है ना सर? प्रणव सर जितनी भी हमारे अभी वेबिनार्स हुए, जितने भी हमारे सेशन हुए, जितना भी टाइम उनके साथ मैंने स्पेंड किया सर, ये एक इंसान है जो इतना इन डेप्थ जाके चीजों को बताएगा ना। तो बच्चा जो सीख कर रहा है ना कि यार मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एक्सपोजर मिले, मैं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं अकाउंट्स, ये उस लेवल से बताएंगे, समझाएंगे। और रियली आई कैन बेट कि भैया अकाउंट्स में आपको ऐसा मेंटर नहीं मिलेगा। मतलब पढ़ा टीचर अलग बात है, एज अ मेंटर, एज अ भैया नहीं मिलेगा जैसे आपको प्रणव बात भैया मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बेट के साथ बोल सकता हूँ अलग लेवल की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यस सर। तो अगले सर टीचर की इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा सर। तो बिल्कुल सर। हमारे गॉड ऑफ लॉ है ना भैया? आप लोग फाउंडेशन से उनको जानते हैं, सर ने मचाया है भाई, है ना?
बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं, हर अटेम्प्ट में रैंकर्स लेकर आते हैं, खुद रैंक होल्डर है। और सर की सबसे अच्छी बात यही है कि सर आपको बेसिक से शुरू करते हैं और अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाते भाई लोग। अब सर ने इतनी सारी चीजें चेंज कर दी है ना। सर पहले लॉ समझाते थे, अब लॉ याद भी कराते हैं सर, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आपको अब इतना कंप्लीट पैकेज मिलता है ना लॉ में। वो मैं देख रहा हूँ सर, लास्ट अटेम्प्ट में लॉ में बच्चों ने जो मचाया है, स्कोर देखा सर मैंने, लॉ का स्कोर ऐसा लग रहा था कि भाई ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का स्कोर तो नहीं है। तो इस लेवल का हर बच्चे ने स्कोर किया है, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगला लेवल और भी ऊपर होने वाला है। यही गुरी सर की खास बात है। तो गुरी सर क्या ऐड करने वाले हो इस बार? सर मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर मुकाम बैच में एनरोल करते हैं तो लॉ 0 से लेकर 100% कवरेज होगा। आपको 1% भी डाउट नहीं होगा कि कुछ भी मिस हुआ है। एग्जाम में एआई से क्वेश्चन बना ले, कहीं से क्वेश्चन बना ले, हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, चाहे पेपर कितना भी लेंदी आ जाए, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, हम इजिली उसमें एग्जाम्पशन मिनिमम दोस्तों स्कोर कर सकते हैं। आप इसकी चिंता ही छोड़ दीजिए, मतलब आपने मुकाम बैच ले लिया, लॉ की चिंता एकदम जीरो हो जाएगी आपकी। डोंट वरी एट ऑल फॉर दी लॉ। एंड पास में हमने हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंकर्स निकाले, हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी पास कराया जिनको थ्योरी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो दोस्तों अब लॉ की बात हो गई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट दोस्तों टैक्सेशन सब्जेक्ट है, जो कि टोटली नया होने वाला है आपके लिए। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन हमारे पास यहां पर टैक्सेशन सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले एकदम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है दोस्तों। 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 50,000+ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं, मेंटोर कर चुके हैं, नन अदर देन सीए सीएस श्रेय राठी। और सर की क्वालिफिकेशन सीए सीएस है वो तो ठीक है, बट एज देखिए, सीए कितनी एज में बन गए सर? 21 की एज में सीए बन गए। उसके बाद रुके नहीं, कह रहे सीए से और कुछ आगे करना है, तो सीएस भी कर लिया एट द एज ऑफ 23। और अब सर की अगर मैं टीचिंग की बात करता हूं टैक्सेशन की, तो कॉन्सेप्ट्स तो बताते ही, बट सर का प्रैक्टिस पर जो फोकस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। सर का क्वेश्चन बैंक जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको इसके अलावा कोई और बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे प्यारे श्रेय राठी सर का। Thank you so much, Guri sir, and for the warm welcome and amazing introduction. मैं बच्चों से कहना चाहूंगा ये पहली बार होगा जहां अब वो एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बीट अकाउंट्स और लॉ। अकाउंट्स बच्चा एक कंफर्ट सब्जेक्ट लगता है उसे कि भाई मैं 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, फिर फाउंडेशन में मिला। लाइकवाइज फॉर लॉ भी सर वो फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और आपके गाइडेंस के अंदर इंटरमीडिएट क्लियर करेगा। लेकिन टैक्सेशन इज वन थिंग जो वो ना बिल्कुल पहली बार पढ़ेगा। तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, यस, बच्चों के दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन होता है जो अपने सीनियर से उन्हें मिलता है कि टैक्सेशन बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है कि बड़ा है, लेकिन मुश्किल है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन बच्चों के लिए मुश्किल है जो सर रटने की कोशिश करते हैं, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से नहीं पढ़ते हुए ये सोचते हैं अच्छा इस प्रोविजन को ऐसे किया जाता है, ये ना सोचते हुए कि इस प्रोविजन को ऐसे क्यों किया जाता है। ये बात सही है सर, टैक्स का पेपर थोड़ा सा प्रेशर डालता है, लेकिन सर प्रेशर में ही कोयला हीरा बनेगा। एंड कहीं ना कहीं वो बच्चे को एक मन में क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि आज क्या नया सीखने वाले हैं, क्या नई चीज आने वाली है। मोदी जी हमारी जो हैं और हमारे जो सीतारमन जी हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उनके बजट में आई गई कही गई बात क्या हम लोग डिकोड कर सकते हैं एट विल। ये सारी चीजों के साथ जब टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा तो इट विल बी one of the most amazing experience of education that the kid is gonna have, that the child is gonna have। क्या रेस्टोरेंट का एक बिल कैसे उनको उनके लाइफ में डेली एक्टिविटीज में जीएसटी इनकम टैक्स इन्वॉल्व होता है, एंड हाउ दे कैन ऑल्सो हेल्प देयर फैमिली मेंबर्स सेव टैक्स एंड इन अ प्रॉपर वे, जिसमें उन्हें ना एक मन में सुकून मिले, माँ बाप को खुशी मिले कि मेरा बच्चा जिस राह पे निकला है उसने जितनी यहाँ पर फीस दी उससे ज्यादा तो उसने घर में पैसा बचा लिया है। तो दैट इज व्हाट माय मोटो इज गोना बी सर। यस सर। तो देखिए क्या बात जैसे है सर, श्रेय क्या सर कह बात रहे है। हैं कि सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आप उसे सिर्फ बुक के एग्जाम्स के लिए नहीं सीखेंगे, आप उसे अपनी लाइफ में जब आप आगे आर्टिकलशिप में जाएंगे, जब आप आगे सीए बनेंगे, जब आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, हर जगह आपको ये बेसिक्स दोस्तों काम आने वाले हैं जो श्रेय सर इस बैच में आपको सिखाने वाले हैं। यानी हमारा सिर्फ यहां पर ये नहीं है कि आपको पास करवाना है, बल्कि आपको एक अच्छा सीए बनाना है। यहां पर दोस्तों ये मोटो करेक्ट सर। होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू श्रेय यस सर। सर। नेक्स्ट
सर आप भी कुछ सर कहना श्रेयस चाहेंगे सर क्या के राहुल बारे सर? में भी एक लाइन कह सकता हूँ क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, सर राहुल श्रेयस सर सर के बारे बिल्कुल। में भी एक लाइन। सर श्रेयस सर ना, आप सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और सर मैंने और आपने उनका जब कंटेंट रिव्यू किया था और जो बच्चों का फीडबैक देखा था, तो वी गॉट टू नो कि यार जो हमारे को एक मिसिंग कनेक्ट चाहिए था ना, कि यार ये टेक्स्ट का हर कोई नहीं पढ़ा सकता। वी हैड अ वेरी वंडरफुल फैकल्टी। मैम अभी नहीं आए हैं कुछ टाइम के लिए, बट हम लोगों ने बहुत फैकल्टीज को सर्च किया और फाइनली जब श्रेय सर से मिले तो हम लोग इतने खुश हुए ना कि श्रेय सर अब हमारी टीम में आ रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस है। और आई थिंक सर टेक्स्ट में जो अमेंडमेंट्स आते हैं, टेक्स्ट में जो चेंजेस आते हैं, उसमें एक एक्सपीरियंस हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। तो श्रेय सर बच्चों के साथ जब बैठेंगे ना और उनको पढ़ाएंगे तो वो वही बोल रहे हैं, रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनको इतना अच्छे से टेक्स्ट आता है, वो उनको अपने आप ही इन डेप्थ तरीके से समझा देंगे। सो वेलकम सर टू द वीसी गुरुकुल टीम। सो चलते हैं सर थैंक अगले यू। ग्रुप थैंक टू यू की सर तरफ। अगर नहीं नहीं सर, तो अगला गुरु सर ग्रुप नहीं आप ही है सर, बताइए अगला सर। ग्रुप नहीं है सर। एक्चुअली सर एक और ओके। इंपॉर्टेंट पर्सन है सर बीसी गुरुकुल में, जिसके बिना हम लोग आगे नहीं चल पाते हैं। दैट इज अरे अरे हमारे मालिक है प्यारे, वो तो हमारे। हमारे दुलारे ऋषभ सर। बिकॉज मैं जानता हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, देखिए लाइव तो हम तीनों ही पढ़ाएंगे, लाइव प्रणव सर पढ़ाएंगे, लाइव जो है हमारे श्रेय सर पढ़ाएंगे, लाइव मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऋषभ सर की रिकॉर्डिंग्स चाहते हैं पास्ट बैच की, बिकॉज ऋषभ सर अभी सीए इंटरमीडिएट में आके लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, बट सीए फाउंडेशन में हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाएगी, इसके लिए एक सेपरेट बैच है, मैं आपको आगे उनकी डिटेल्स दूंगा। बट एडवांस अकाउंट के दोस्तों ऋषभ सर, मुझे क्या कुछ कहने की जरूरत है ऋषभ सर के बारे में? आप लोग पहले से जानते हो कि वो क्या पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं। उनका जो ओरा है, मतलब इतना स्मार्ट टीचर मैं ला ही नहीं पा सकता। इतना देख रहे हो सर, शक्ल देखिए जरा, मतलब ऋषभ सर का जो स्वैग है ना भाई, कोई है ही नहीं उनके सामने। अब चलते हैं सर हम लोग अपना, जो आप कह रहे थे ग्रुप टू की फैकल्टीज की तरफ सर, ग्रुप टू की फैकल्टीज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो लगता है दो मुझे लोग ही तो बताना बच्चे पड़ेगा जानते सर। होंगे सर। सर सर पहला जी मुझे ही सर, दो बताना। लोग तो बच्चे जानते होंगे सर। सर आप उनके बारे में बताइए जो तीसरा नया चेहरा दिख रहा है सर। मैं जानना चाहता हूँ कौन है सर ये तीसरा नया चेहरा। सर तीसरा चेहरा देखिए सर, अगर मैं बताऊं तो यहां पर सबसे पहला कॉस्ट और एफएम, ये दोनों नए सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ग्रुप टू में पढ़ता है बच्चा। बच्चे को लगता है कैसे पढ़ूं, कहां पढ़ूं, क्या पढ़ूं, तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं सीए शुभम से। जी हां, ये दोस्तों सीए फाउंडेशन में रैंक, सीए इंटरमीडिएट में रैंक, सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 9। दोस्तों एक बहुत बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी में काम कर चुके हैं, सीनियर मैनेजर। और दोस्तों क्या बताऊं, सर का जो टीचिंग स्टाइल है, आप डेमो देखना। जो वीसी गुरुकुल की नींव है ना, जो पढ़ाने की, कि कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसमें फोटोज लगाते हैं, स्टोरीज बताते हैं, वो पूरी वाइब मैच करती है सर की वीसी गुरुकुल के स्टाइल से। आप जब सर के लेक्चर्स देखोगे, आप कहोगे यार ये लेक्चर चलता रहना चाहिए। ये 2 घंटे का क्यों हो रहा है लेक्चर, ये 2.5 घंटे का क्यों हो रहा है सर, आज आप सर ऐसा करो एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो। इस तरीके का सर पढ़ाने वाले हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे प्यारे शुभम सर का। थैंक यू गुरप्रीत सर फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन। मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि देखो बच्चों, इंटर में कॉस्ट और एफएम आपको सबसे पहली बार पढ़ने का मौका मिलता है और हम क्लासेस में सबसे बेस्ट ऑफ एफर्ट्स डालेंगे ताकि आपको बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन के तरीके से समझ में आ जाए। मैं अज्यूम करूंगा कि आपको एकदम बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं पता है, एकदम हम एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आईसीआई का इवन जो अच्छे अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं सब कुछ कवर करेंगे क्लासेस में। एंड जितने भी आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, सब कुछ हम क्लासेस में कवर करेंगे। सो ये मेरे तरफ से कमिटमेंट रहेगा। बट आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, हारोगे नहीं जब तक आप अपने मुकाम तक ना पहुंच पाओ। तो सी यू इन मुकाम बैच, जहाँ पे हमारा सफर भी हमारा होगा और मुकाम भी हमारा होगा। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। ये ये सर ने बातें करी है ना सर, ये एकदम म्यूजिशियन वाली बात कर दी। तो मैं बताना चाहूंगा सर, सर जो है ना बच्चों को बहुत मजा आएगा सर। हमारे यहाँ पर ना एक कमी थी सर, आप रैप करते हो सर, सिंगर नहीं हो बट, है ना? तो सर सिंग भी करते हैं, सर को मजा भी आएगा, आप बच्चों को एकदम एंटरटेन करके पढ़ाएंगे। और ट्रस्ट मी, मैंने सर के साथ बातचीत करी है, गुरी सर ने बातचीत करी है। शुभम भाई का जो है ना एकदम अलग फ्लेवर है, जो एक ओरा होता है ना, जो ओरा, वो आपको समझ में आएगा कि भाई वो ओरा ऐसा है, कंटेजियस है कि भाई शुभम सर के साथ पढ़ते रहे। तो वो फील आपको दिला देंगे कॉस्ट एफएम के अंदर में। तो एफएम मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एसएम पढ़ाने वाला हूँ, बट मेरे बारे में बात करेंगे बाद में क्यों कैसे। उससे पहले ज्योति मैम की तरफ चलते हैं गुरी सर। चलिए सर, थैंक तो यू सर। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन अब दोस्तों ऑडिट सब्जेक्ट के लिए हमारे पास सीए ज्योति मैम है, जो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ा चुकी हैं सीए फाउंडेशन में। मैम का पढ़ाने का ऑडिट का तरीका देखिए, इकोनॉमिक्स का तरीका मैम का थोड़ा सा अलग है। फाउंडेशन के बच्चों के साथ मैम यहां से चलती है। इंटर मैम समझ जाती है, हर स्टेज पे समझ जाती है कि ये बच्चा कितना मैच्योर है, इसको किस तरीके से
हैंडल करना है। तो यहां पर भी दोस्तों मैम जो आपको पढ़ाने वाली है वो एकदम डिटेल्ड कवरेज कराने वाली है। मैम आपको लिखवा लिखवा के पढ़ाती है, चार्ट्स बनवाती है, बहुत सारी चीजें कराती है ताकि क्लास में ही आपका मैक्सिमम जो है वो कवर हो जाए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा ज्योति मैम का। तो ज्योति मैम, इस बार आप ऑडिट में क्या जलवा बिखेर रही है? मैंने आपका देखा है कि आपका जो शेड्यूल है, आपने एकदम कुछ ऐसा कर दिया अपने शेड्यूल को कि कुछ तो भी अलग हो रहा है, जो नॉर्मली अभी तक किसी बैच में नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच सर। बट ये सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस बार ऑडिट के बैच में, वो टाइमिंग का चेंज है। यस। राइट। पहले ऑडिट की क्लास 2 घंटे होती थी, बट मैंने सोचा यार बच्चा 2 घंटे बहुत ज्यादा वो हो जाता है ऑडिट में। एक तो उसके दिमाग में पहले इतना प्री कंसीव्ड नोशंस होता है कि यार ऑडिट इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ऊपर से थ्योरी है, ऊपर से अपने बैच में टाइमिंग भी एंड पे था। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर करते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैसे ही रहेगा, कवरेज भी वैसे ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चे के लिए हैंडल करना। सो अपनी जो क्लास होगी ऑडिट की वो 1.5 घंटे की होगी। ये सबसे बड़ा चेंज है। दूसरा चेंज अगर मैं बताऊं तो चेंज नहीं है सर। मैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कांस्टेंट रखती हूँ हर एक बैच में। और उसका रीज़न है कि जब ऑडिट बच्चा पहली बार पढ़ता है तो जैसे अगर हम लॉ की बात करें, बच्चा उसको फाउंडेशन में देख लेता है, लेकिन ऑडिट उसका इतना एक्सपोजर नहीं है। इनफैक्ट जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट की हम बात करें, स्पेशली अगर मैं बोलूँ अकाउंट्स की या टैक्सेशन भी, समहाउ वो इंस्टा की रील के वगैरह के थ्रू वो थोड़ा बहुत उसको इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन ऑडिट बिल्कुल ही उसके लिए अनयूजुअल होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होती है। सो एक चीज़ जो ऑडिट में मैं हमेशा करती हूँ वो है बेसिक्स ऑफ ऑडिट। तो अपनी 5-7 क्लासेस बेसिक्स की रहती है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि हाई होनी चाहिए बच्चे की। यस बिल्कुल, हैविंग सेड दैट लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा ऑडिट का। लेकिन सिर्फ लर्निंग करके चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, और इस बैच में भी यही रहेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस हम ज़्यादा सोल्व करेंगे, ताकि ये समझ में आ सके कि जो कंसेप्ट हमने क्लास में पढ़े हैं, जो टॉपिक हम लर्न कर रहे हैं, वो कहाँ पे किस स्टैंडर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमटीपी, आरटीपीज, पीवाईक्यूज वो तो बेर मिनिमम है ही, उसके अलावा जितना भी एमसीक्यू का कंपाइलेशन है इंस्टीट्यूट का, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। एंड हैविंग सेड दैट बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे। और मैं ऑडिट, क्योंकि हम ऑडिट के अंदर अकाउंट्स बेसिकली देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऑडिट को हम अकाउंट से जोड़ के पढ़ेंगे, नंबर्स के साथ पढ़ेंगे, तो बहुत मजा आएगा सर। ओके, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि ज्योति मैम सीए फाइनल में भी ऑडिट पढ़ाती है, तो वो आपको सीए इंटरमीडिएट में इस तरीके से ऑडिट पढ़ाती है कि आप अभी से ही सीए फाइनल के लिए थोड़े थोड़े जो है वर्क इन प्रोग्रेस हो जाए, नहीं क्या मैम? एब्सोल्युटली, मैम आई थिंक ऑडिट यही क्वीन एक है सर, रीजन, ऑडिट क्वीन। आई थिंक यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है कि मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही हूँ। आई थिंक देखो हमारे पास इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर्स है, वो इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे कि काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मतलब वो रट लेते हैं, उनको चीजें याद हो जाती है, क्रैम कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि मैंने जो लर्न किया मैं लिखूं कहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर। वो सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं कि ये पॉइंट मेरे को लिखने कहाँ पे है। और स्पेशली अभी अपना सिलेबस भी काफी चेंज हो गया सीए फाइनल में भी, और इंस्टीट्यूट जिस तरीके से इंटर का भी क्वेश्चन पूछ रहा है ऑडिट में, तो आई थिंक ये बहुत हाई टाइम है कि हमें अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली कल परसों का रिजल्ट देखने के बाद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो यहां पर अब मुझे लगता है एक और लास्ट फैकल्टी बचे हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट है कि बिजनेस को कैसे चलाया जाए, बिजनेस को कैसे फिनोमिनली ग्रो करा जाए, और ये आपको पढ़ाने वाले हैं राहुल भूटानी सर, खुद एक बिजनेसमैन है। अगर मैं बोलूं तो दोस्तों वीसी गुरुकुल का बिजनेस माइंड, बिजनेस इंजन जो है वो सर है। हर चीज सर सोचते हैं कि यार ये स्ट्रेटेजी लगा देते हैं, ये कर देते हैं, यहां कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस चीज को अगर हम लगा देंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकली मैं यहां पर अप्लाई होते हुए देख रहा हूं। हर एक चीज मैं देखता हूं कि अरे सर कहते हैं कि आज ये वाला हमने कर दिया, मैंने कहा सर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दिया, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्वागत करना चाहूंगा राहुल भुटानी सर का। यस सर। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरा थोड़ा बर्डन कम हुआ है ना। एफएम एसएम पढ़ाना, मैथ्स पढ़ाना, पीछे बिजनेस संभालना सर, और है ना आप भी मेरे साथ लगे रहते हैं सर, है ना। हम दोनों मिलकर बहुत जी जान लगाए बैठे हैं, बट मेरे से अब जो है ना थोड़ा बैकएंड के ऑपरेशंस को, हम थोड़ा कंपनी की डायरेक्शन को स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड बहुत अच्छा लेके जाना चाहते हैं। तो वी वांटेड कि यार जो फ्रंट की जो टीम है ना, जो फ्रंट के वॉरियर्स हैं, वो ऐसे काम करे कि भैया कोई कोई दिक्कत ही ना है। सो आई टुक अ बैक स्टेप, और मेरे को लगा कि बट ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं जीता हूँ, रियल लाइफ में जीता हूँ, और मैं पिछले 10 साल से जीता आया हूँ।
मैं पिछले 10 साल से बिजनेस करता आया हूँ और मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट क्या बोलता है। मैं आपको प्रैक्टिकली उतने डेप्थ में जाके समझाना चाहता हूँ। अगर रिसेंटली आपने मेरा कंटेंट भी देखा होगा यूट्यूब पर, मैंने बहुत सारी चीजों में चेंज लाया है और वैसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ऑब्वियसली बात है रटवाऊंगा तो सही, रटना जो है वो तो रटेंगे, कीवर्ड्स आपको याद कराऊंगा ही, बट आपको ऐसे मैं खून में लेकर आऊंगा ताकि जब आप सीए बने तो आप बिजनेस करने के लिए उत्सुक हो, आपको पता हो कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजों की नीड लगती है। वो सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिखाता है और वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करके हम अपने बिजनेस की भी स्ट्रेटेजीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो यस, वी विल रॉक इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एफएम और एसएम अब है ना, दो अलग अलग हथियार हैं। हम दोनों लड़ते रहेंगे भाई की तरह और दोनों साथ साथ के अंदर में एफएमएसएम के अंदर में आपको उसका सिनर्जी भी बना के दिखाएंगे। यस। सो सर हमारी टीम आई थिंक रेडी हो गई है सर, बच्चा जान चुका है सर। आगे अब बच्चा शायद कोर्स के प्राइसेस जानना चाहता है, जो आप बहुत बिल्कुल ज्यादा सर। अगर मैं डिस्काउंट ला रहे हैं मुझे बात करता पता है। हूं सर, अगर मैं बात करता हूं यहां पर जैसा मैंने कहा था कि देखिए लाइव में तो हम 6 फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं मुकाम बैच में। लेकिन अगर कोई बच्चा ऋषभ सर के साथ रिकॉर्डेड पढ़ना चाहता है और बाकी 5 सब्जेक्ट लाइव वो पढ़ना चाहता है, तो दोस्तों आप एक अलग एक सेपरेट बैच बनाया गया है मुकाम बैच में 27 आरआर। आरआर मतलब ऋषभ रोहरा सर वाला, जिसमें बाकी 5 सब्जेक्ट आपके लाइव चलेंगे और ऋषभ सर वाला जो है लास्ट जो अभी बैच कंप्लीट हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप प्रणव सर वाला लाइव भी ले सकते हैं जिसमें हम 6 के 6 लाइव पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है ऋषभ सर वाला तो वो भी ले सकता है। तो दोनों ऑप्शन हमने अवेलेबल करवाए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। अब दोस्तों यहां पर चलते हैं फीचर्स पर। तो यहां पर दोस्तों नॉर्मली 3 वेरिएंट है अगर देखा जाए तो, बेसिक, प्लस और प्रो। बेसिक में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, फिर उनकी रिकॉर्डेड मिलेगी, वो भी अनलिमिटेड भी उसके साथ। आपके डाउट सेशन हुआ करेंगे, आपको डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपना डाउट कभी भी डाल सकते हैं, 24 टू 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा। आपको हमारी जो जितनी भी बुक्स है, हर टीचर की अराउंड 2 से 3 बुक्स तो है ही, ठीक है, तो उन बुक्स का ई बुक एक्सेस आपको हमारी एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करना, 100% डिटेल में कवर कराया जाएगा, डिटेल में, ठीक है। आईसीआई मॉड्यूल कवर होगा, मॉक टेस्ट पेपर कवर होंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर कवर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके कवर कराए जाएंगे। आपके हर हफ्ते दोस्तों एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और वो दोस्तों जो टेस्ट होने वाला है वो नॉन इवेल्युएटेड होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक बैच में मिलने वाली है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, मुझे ना सर साथ में ना हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाए ना सभी टीचर्स की तो बढ़िया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस बैच ले सकते हैं जिसमें हार्ड कॉपी बुक्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मुझे हार्ड कॉपी बुक्स के साथ ना अगर जो टेस्ट है वो इवेल्युएटेड मिल जाते पोर्शन वाइज की, भैया पोर्शन वाइज टेस्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आपके लिए प्रो बैच है जिसमें आप जो है इवेल्युएटेड टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 4 टेस्ट होंगे यानी 4x6 आपके टेस्ट किए जाएंगे। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, यानी आप बैच खरीद रहे हो मई 27 का, लेकिन आपके पास लेक्चर का एक्सेस रहेगा सितंबर 27 तक का। उसके बाद आपको मेंटोरशिप सेशन मिलेंगे फैकल्टीज के, प्लस अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें टॉप ऑल इंडिया रैंक वंस, जो सीए फाउंडेशन में AR1 है, सीए इंटरमीडिएट में AR1 है, सीए फाइनल में AR1 है, वो हर मंथ आपको गाइड करेंगे आके कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जूम पर आपको आके दोस्तों गाइड करने वाले हैं, वो भी ये एक न्यू फीचर है जो हमारे प्रो बैच में दोस्तों हमने ऐड किया है, दोस्तों ऐड किया, क्योंकि हमें पता है कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मचा सकते हैं अगर उनको राइट गाइडेंस मिले तो, ठीक है। ओके सर, सर फिर प्राइस क्या होने वाला है? अरे बेटा प्राइस बताएंगे, पहले स्कॉलरशिप तो देख लो। तो अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो आप सीए इंटर में आ रहे हो, बट यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आपके सीए फाउंडेशन में 200 से 249 मार्क्स हैं तो बेसिक वेरिएंट पर आपको 10% की जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 250 से 279 पर है तो आपको 15% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 280 से 299 में आ रहे हैं तो 30% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आप 300 से 319 पर आ रहे हैं तो 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर कोई 320 और उससे ऊपर ले, मतलब मचाई दिया भाई फाउंडेशन में, तो दोस्तों 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको बेसिक बैच पे। जी हां, बेसिक बैच के जो आपके कॉम्बो बेसिक बैच है उस पर दोस्तों आपको ये दी जाएगी। सर प्राइस बताइए ना, स्कॉलरशिप ठीक है बट प्राइस सर बता दूं क्या राहुल सर प्राइस? सर जरूर बताइए सर। यस, तो दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा बेस प्राइस बेसिक बैच का है 20,000, प्लस का है 25,500 और प्रो का है 28,500। यानी अगर आप देखेंगे तो बेसिक से
जो हमारा एडिशन होता है प्लस में, क्योंकि इतनी सारी बुक्स ऐड होती हैं, तो 5 कुछ कलर्ड होती है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होती है, तो 5500 का एडिशन हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो 3000 रुपीज का एडिशन हो रहा है इतने सारे फीचर्स में। फिर आपकी जो भी स्कॉलरशिप होगी उसके हिसाब से आपको दोस्तों प्राइस पे करना पड़ेगा। टीम चेक करेगी रिजल्ट कि भैया कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन हमने अवेलेबल कराया है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उन्हें प्रणव सर वाला लाइव ऑप्शन भी मिले और ऋषभ सर वाला रिकॉर्डेड ऑप्शन भी मिले, तो यहां पर एक ऑप्शन हमने ऐड किया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे हमें। तो इसमें दोस्तों प्रो ऋषभ वेरिएंट, प्रो ऋषभ वेरिएंट में क्या होगा, जो भी हमारा प्रो बैच है उसमें 3000 रुपीज ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपको ऋषभ सर की रिकॉर्डिंग्स लास्ट बैच की और ऋषभ सर की बुक्स भी अवेलेबल करा दी जाएंगी, अगर कोई दोनों ऑप्शन लेना चाहते हैं। वरना आपके पास सेपरेट ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही, वरना आपके पास सेपरेट ऑप्शंस तो अवेलेबल है। अच्छा, अब दोस्तों अगर कोई सिंगल ग्रुप लेना चाहता है, ग्रुप 1 लेना चाहता है, ग्रुप 2 लेना चाहता है, कोई भी सिंगल ग्रुप लेना चाहता है, तो उसका बेस प्राइस होने वाला है 12,000 बेसिक का। फिर आपको दोस्तों यहां पर 3500 ऐड करे जाएंगे प्लस में, और फिर यहां पर दोस्तों आपके 2000 ऐड करे जाएंगे, 17,500 रुपीज में आपको ये प्रो बैच मिल जाएगा सिंगल ग्रुप का। और जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, मैक्सिमम मुझे लगता है 3 से 4 दिन ये स्कॉलरशिप चलने वाली है। उसके बाद ये प्राइसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ये प्राइसेस दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने प्राइसेस जान लिए कॉम्बो के। नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर भी सिंगल ग्रुप अगर आप कॉम्बो ले रहे हो, तो यहां पर भी दोस्तों प्रो ऋषभ वाला वेरिएंट अवेलेबल है, 3000 रुपीज ऐड करके आप ले सकते हैं। लास्ट आता है अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहता है, मान लीजिए आप प्रणव सर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या आप श्रेय राठी सर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या आप हमारे शुभम सर का और जो है राहुल सर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एक ही वेरिएंट अवेलेबल होता है प्लस, यानी बेसिक के सारे फीचर प्लस हार्ड कॉपी बुक्स। और ये प्राइस दोस्तों है 6,000 रुपीज। दोस्तों 6,000 रुपीज में आपको इंडिविजुअल बैच दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा। बट मैं ये चाहूंगा कि अगर आप बेस्ट आपके लिए जो रहेगा वो कॉम्बो बैच रहेगा, बिकॉज आपको वो वैल्यू फॉर मनी मिलता है, उसमें आपके सब कुछ चीजें दोस्तों कवर हो जाती हैं, दोस्तों कवर हो जाती है। सर ये एक बैच बात स्टार्ट कहिए कब होगा? सर, सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के सर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या? सर सर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे पे सर स्कॉलरशिप नहीं है क्या? अगर हम स्कॉलरशिप दे देंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी सर? तो नहीं मिलेगी, ठीक है। इंडिविजुअल पे नहीं है, कॉम्बोज पर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक हफ्ते बाद आपका जो है रिजल्ट, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा जिस दिन, उसके एक हफ्ते बाद आपका लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे पहले कुछ दिन डेमोज आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टाइमिंग भी आ गई है हमारे। सबसे पहले सुबह 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 दोस्तों अकाउंट्स पढ़ेंगे सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक होगा, टैक्सेशन पढ़ेंगे 10:30 से 1:30 बजे तक का, बट इसमें भी सर बीच में थोड़ा सा ब्रेक देंगे। उसके बाद दोस्तों आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा, लॉ पढ़ेंगे 2 से 4, और उसके बाद दोस्तों ऑडिट पढ़ेंगे 4:30 से 6। उसके बाद दोस्तों आपकी हो जाएगी छुट्टी होमवर्क करने के लिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपका नवंबर में दोस्तों क्या स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं वो लाइव आपके नवंबर में दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। कहां से खरीदेंगे सर, एक बार आप फटाक से बता दीजिए, कहां से खरीदना है सर? यस सर, bcgurukul.com पे खरीदने का है, या फिर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 9:30 सर मुझे टू लगता है 6:30 इस टाइम पे तो टीम टीम जो अवेलेबल है होती आपने है। ज्यादा एक्टिव कर रखी होगी, तो बाद में भी कर सकते हैं इस सर टाइम में। मंडे टू संडे है सर, इस बार मंडे टू हाँ संडे टीम अवेलेबल है ठीक है, 9:30 टू तो 6:30। बट शाम को भी बच्चा रीच आउट करेगा तो टीम रिप्लाई कर देती है, कई बार कॉल पे अवेलेबल नहीं होती है बट। डन है। तो यस सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, सारे फैकल्टीज को एंड बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप देखिएगा। ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वैसे भी डेमो डाल रखे हैं, ब्रिज कोर्स में भी डेमो डाल रखे हैं, आप एक बार ये देखिएगा। गारंटी दे सकता हूं कि सबकी वाइब, सभी फैकल्टी से आपकी वाइब मैच होगी। सभी आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराएंगे, और सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराएंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी दोस्तों कराया जाएगा। तो कोई लास्ट मैसेज कोई देना चाहेगा सर? तो यस, स्टेज इज ओपन। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों को, क्योंकि इंटरमीडिएट का लेवल फाउंडेशन लेवल से काफी डिफरेंट रहेगा। तो जो हमारे सारे बच्चे जो फाउंडेशन बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करके इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे, अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोगों का हर एक कदम पर वी आर देयर विद यू, बिकॉज वी विल बी वर्किंग एज अ टीम। हम जितना टीचर्स जो आपको डिलीवर करते हैं, दैट इज, अगर आपका 100% सिलेबस कवरेज की बात करें, या 100% क्या बोलते हैं तैयारी की बात करें, तो वो उसका 60% होता है सिलेबस कंप्लीशन।
जो जब शाम ढल जाएगी, जब सूर्य उदय हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, और उसके Absolutely. बाद जो आपको मेहनत करनी है, उसके बाद जो आपको मेहनत करनी है, वो जो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट हर रोज देने होंगे, और वो दैट विल बी द ना मेकर और द ब्रेकर थिंग फॉर द स्टूडेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि जैसे ही टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, हमारी भी छुट्टी हो गई एंड वी गो आउट विद फ्रेंड्स, ज्यादा मस्ती हो जाती है। शुरुआत से ही मैंने हमेशा देखा है कि सीए में जल्दी सीए वो बनता है, नाम के आगे सीए उसके लगता है जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो ज्यादा कंसिस्टेंट है, रादर देन जो ज्यादा दिमागदार इंसान है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको मेहनत हर रोज करनी होगी। देयर आर नो संडेज, देयर आर नो सैटरडेज। यस, वंस इन अ ब्लू मून यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ, बट अगर नाम के आगे सीए जल्दी लगाना है तो pull up your socks from day one. And join our Mukam batch. यस, तो Join चलिए our टाटा Mukam बाय, batch. टेक केयर।